हेलो क्लास फोर्थ, यू ऑल आर वार्म वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। होप आप सभी अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 8। नेम ऑफ द चैप्टर इज मेकिंग अ डिफरेंस। किसी भी चीज में हम कैसे अंतर ला सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, स्मॉल एक्शन कैन मेक अ डिफरेंस इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स एंड कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। बच्चों, हेयर वेरी ब्यूटीफुल मैसेज इज गिवन टू यू कि छोटे छोटे एक्शंस जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और हम सब इन्वायरमेंट के बच्चे हैं, हम सब ऑल वी यू ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, हम लिटिल भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं एनवायरमेंट के प्रति, तो इट विल श्योरली गोइंग टू मेक द डिफरेंस। लेट्स बिगिन द चैप्टर। हियर वी हैव homework activity, so look at the picture carefully and you have to circle the right option. ठीक है, now you have to circle the right option: reduce, reuse or recycle. These are the 3 R's for the conservation of our nature. Should we throw old newspaper, cans and bottles away or reuse them in some way? Now you have to answer this question and also tell me आप कैसे इन सारे waste product को reuse करेंगे. Now let's begin our chapter reading. Mitty and her brother Mehul walked home dejectedly. This was unusual because they usually walk home exchanging lively notes on the lesson they had learnt in the school every day. मिटी एंड हर ब्रदर, मिटी और उसका भाई मेहुल अब ये स्कूल से बेमन से लौट रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। और ये ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि जब वो स्कूल से लौटते हैं तो बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं कि आज उन्होंने स्कूल में क्या सीखा। टुडे दे वॉक साइड बाय साइड बट नॉट सेइंग एनीथिंग। आज वो अलग अलग होके चल रहे हैं और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। When a woman walked with her dog, Mitty did not stop to pet at it as she would have otherwise done. अच्छा ठीक है, अब क्या होता है? When a woman walked with her dog, अब रास्ते में एक लेडी जो है वो अपने कुत्ते के साथ चल रही है, तो डेली क्या होता था? डेली मिट्टी उसे बुलाती थी। जब भी हम किसी छोटे कुत्ते को देखते हैं या किसी भी जानवर को देखते हैं तो हम उन्हें पैम्पर्ड करते हैं, प्यार करते हैं, तो मिट्टी भी ऐसा करती थी। लेकिन उस दिन बिल्कुल भी उसने देखा तक नहीं। When they passed the ice cream man, जब वो आइसक्रीम के ठेले से आगे बढ़े, Mehul did not run to him even though he had the money he had earned from washing his father's scooter. अब आप देख रहे हो, जब वो स्कूल से लौट रहे हैं तो कितने बेमन होके लौट रहे हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो डेली की कोई भी हैबिट्स नहीं कर रहे हैं, ना डॉग से मिल रहे हैं, ना ही आइसक्रीम खा रहे हैं, पैसा होते हुए भी आइसक्रीम्स नहीं खा रहे हैं। बात क्या है, चलिए देखते हैं चैप्टर में। देयर बैग सीम हैवियर, और ऐसा लग रहा है उनको कि उनका बैग जो वो बहुत ज्यादा भारी हो गया है। द वे सीम लॉन्गर, और घर जाने का रास्ता बहुत ज्यादा अभी दूर है। व्हेन दे गॉट होम, मदर एंड फादर वर इन द किचन, जब वह घर पहुंचे तो मम्मी पापा किचन में थे। दे हैड मेड डोसा एंड इडली, घर में क्या बना था? डोसा और इडली बना था। इवन दैट डिड नॉट एक्साइट मिट्टी एंड मेहुल, और यहाँ तक कि डोसा और इडली बनने पर भी मिट्टी और मेहुल जो है बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुए। What's the matter? आखिर बात क्या है? asked their mother. उनकी मम्मी ने पूछा। Have the two of you have been quarreling? क्या तुम दोनों ने लड़ाई झगड़ा किया है? No, brother, said मेहुल। मेहुल ने बोला, नहीं तो मम्मी। Did you have a difficult day at school? It's there anything I can do to help? asked father. अब पापा ने क्या पूछा कि क्या स्कूल में कोई डिफिकल्ट डे था आपका? अगर कुछ ऐसा था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे बताओ। नो फादर रिप्लाइड मिटी। मिटी ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग यू कैन डू टू हेल्प, दैट जस्ट पाइप्ड अप मेहुल। मेहुल ने बोला कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं। समथिंग वेरी रॉन्ग हैज हैपेंड एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट। कुछ बहुत गलत हुआ है लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Why don't you tell us about it? asked mother. मम्मी ने पूछा, अच्छा ऐसा क्या हो गया, हमें तुम क्यों नहीं बता रहे हो? Do you also experience difficult days at school? बच्चों, क्या आपको भी कभी कभी स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? Explain briefly why. ऐसा क्यों है? Explain it briefly and please share it with your class teacher as well. Today, we had a science club meeting to discuss our environment and the damage we are doing to our beautiful planet. Our teacher asked us to think of something we could
each do to protect the planet. Though we have thought and thought, it seems like too much damage has already been done and nothing we do will make a difference. अच्छा, तो ये बात है। तो अब वो दोनों क्या बताते हैं अपने पेरेंट्स को? अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आज हमारे स्कूल में साइंस क्लब मीटिंग हुई और वहां हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस हुआ। और ये डिस्कस हुआ कि हमारा पर्यावरण कितनी बुरी हालत में है, कितनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। और उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें, एनवायरनमेंट को बचा सकें। लेकिन अब हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। हाउ वी आर गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? देयर मदर सेड क्वाइटली फॉर अ मिनट थिंकिंग। उनकी मम्मी बैठी कुछ देर के लिए सोचने लगी। आई एम ग्लैड टू सी दैट यू बोथ कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, शी सेड। उन्होंने बोला मुझे अच्छा लगा तुम दोनों को देख के कि तुम दोनों एनवायरनमेंट के प्रति कितने कंसर्न हो। And I understand how helpless you must feel when you think about it all, the harm that is being done to it. So let me tell you a story that your grandfather once told me. I don't know where he heard it, but I think that it might help you think about your problem in a different way. अब उसकी मम्मी उनकी मम्मी बोलती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने, तुम्हारे बाबा जी ने मुझे सुनाई थी। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग की बात है। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन अ बीच। मैन जो है वो बीच के तरफ से जा रहा था और गुजर रहा था बच्चों। द बीच वॉज कवर्ड विद डाइंग स्टारफिश। और बीच जो है वो पूरी तरह से मरी हुई स्टारफिश की से पूरा कवर्ड था। ना द प्रीवियस नाइट टाइड हैड बीन स्पेशली स्ट्रॉन्ग। जरूर पिछली रात टाइड जो है, जो बहाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी के कारण वो जितनी स्टारफिश है उनको बहा के उसने बीच के किनारे लाके फेंक दिया। So thousands of starfish had been washed up on the shore. That the fish were washed up too far of them to make it back into the water by themselves. अब वो पानी से इतनी दूर आ चुकी थी कि वो चाहकर भी पानी की ओर वापस नहीं जा सक रही थी। The man shook his head and trudged along, thinking, "What a shame it was that all those starfish die on the beach." अब जो आदमी था उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि अगर ये सारी बाहर ही रहेंगी तो ये शायद मर जाएंगी। He came up he came upon a boy who was throwing the starfish back into the ocean as fast he could. अब तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो क्या कर रहा होता है, पिक्चर में देख सकते हैं। वो स्टारफिश को है ना, उठा उठा के बार बार अपने हाथ से पानी में फेंक रहा होता है। द बॉय वॉज आउट ऑफ ब्रीथ। अब बच्चों, जब हम कोई काम जल्दी करते हैं तो हमारी सांसें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। द बॉय वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड ऑब्वियस दैट ही हैड बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम वो बहुत समय से कर रहा है। Soon the man said, और शीघ्र ही आदमी ने बोला, You might as well quit, there are thousands of them. अब उसने बोला कि तुम हार मान लो क्योंकि सिर्फ इतनी स्टारफिश नहीं, हजारों संख्या में स्टारफिश है, तुम इतनी नहीं फेंक पाओगे। They are washed up all over the beach as far as you can see. अब तुम देख सकते हो, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही होगी, तुम्हें स्टारफिश दिखाई दे रही होगी बीच में, तुम सभी को पानी में नहीं डाल सकते। There is no way you can make any sort of difference. The boy did not even pause to think what he was doing. He kept throwing the starfish back into the water. अब उस लड़के ने बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनी। He was continuously doing his work. As he did this, he said, जैसे वो कर रहा था उसने बोला, I can make a difference to this one and this one and this one. जैसे जैसे वो स्टारफिश फेंक रहा था वो बोल रहा था, लुक, देखो मैंने डिफरेंस कर दिया, इसकी लाइफ मैंने बचा ली, ये देखो ये पानी में गई, मैंने इसकी लाइफ बचा ली। सो आई कैन मेक अ डिफरेंस। आप देख रहे हो, भले 1000 में से वो पूरा ना फेंक पाए, लेकिन 1000 में से अगर उसने 10 स्टारफिश की भी जान बचा ली तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। एंड द मैन thought about what the boy said. He knew that वो boy was right. अब उस आदमी को एहसास हो गया कि शायद ये लड़का सही कह रहा है और वो भी क्या करने लगा, उसकी हेल्प करने लगा। He began to help the boy return the animal to their home. Mitty and Mehul listened with rapt attention. The boy did make a difference, didn't he? Asked Mitty excitedly. अब मिट्टी ने एक्साइटेडली पूछा कि हाँ, उस बॉय ने डिफरेंस किया, उसने अंतर लाया, उसने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। स्मॉल एफर्ट भी मैटर करता है। मदर ने अपना सर नोट किया। सो व्हाट इट मीन्स दैट इट इवन दो वी कांट change everything, we can make a big difference by doing little things that matter. Yes, I know, I do it. I will now reuse all waste paper for rough work and practice work. Promise मिट्टी। मिट्टी ने बोला, बिल्कुल, अब मैं जितने भी मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूंगी, पुराने पेपर में मैं रफ वर्क करूंगी। एंड आई विल हेल्प मम्मी वॉश अ रिसाइकल
wash and recycle the used bottle, cans and jars so that we do not buy more plastic. मेहुल ने बोला अब हम प्लास्टिक नहीं खरीदेंगे, घर में जितने भी कैंस है बॉटल्स हैं हम उनको ही रीयूज करेंगे. Yes, if only all of us did one little to save our mother earth, our planet will be a better place to live in, said smiled स्माइलिंग मदर. मम्मी ने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, अगर हम में से सबने थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट किया तो दिस planet is going to be a better place to live in. That's all about this chapter. What you have to do, you have to revise the word meaning and the difficult word from the chapter. In this chapter, we have learned that even a single effort can matter. No matter हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अब प्रयास कर सकते हैं कि हमारा जो छोटा भी एफर्ट है वो हम दें. एटलीस्ट हम अपने साइड से जितना हमसे हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है, we can make the effort and we can really make the difference. That's all about this chapter in class. I'll be seeing you all in your another English class. Till then, take care and love your Mother Nature. Bye bye.